नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शैव्या है और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्त, कलीग सबके साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाए। और इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है चैप्टर 1 का, तो उसको भी आप चेकआउट करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ाया था। अब देख सकते हैं भोजन ये कहाँ से आता है, यहाँ तक मैंने बता दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो पार्ट देखा होगा। वो ज़रूरी भी है बिकॉज ये चैप्टर का पहला फेज है, तो उसको डॉट बाय डॉट क्या करेंगे, हम कनेक्ट करते हुए आएंगे चीज़ों को ताकि अच्छे से समझ पाए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो अभी हम आगे देखेंगे और आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, आगे की इस पार्ट में क्या है। आपने आसपास के अनजाने अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वह खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि क्या होता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे उनको कुछ आइडिया नहीं होता, वो गए घूमने खेत में, किसी जंगल में या फिर कोई बगीचे में, और हर पत्ते को क्या है तोड़ के खाने लगते हैं। उस चीज़ को बिल्कुल ना करें बिकॉज क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, जहरीला हो सकता है। उसको खाएंगे, पता चला उसमें कुछ नशा वाला या कुछ खराब पदार्थ पदार्थ उसमें पाया जाता होगा, तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए देख रहे हैं, ये जो बच्चा है ये अपनी बहन का क्या गला पकड़ के कह रहा है, नहीं मत खाओ इसको, ये क्या कर रही हो तुम। तो देखिए गला दबा रहा है कि भागो भागो भागो, इसको फेंको फेंको। ऐसा नहीं करेंगे। आप अनजान किसी भी पत्ते को तोड़कर कभी नहीं खाएंगे, वो खतरनाक हो सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है। देखिए क्रियाकलाप 5, मतलब क्रियाकलाप का मतलब होता है एक्टिविटी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, एक्टिविटी। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। बोल रहा है मूंग, जैसे ये मूंग है, ये बहुत ही हेल्दी होता है, रिच इन प्रोटीन होता है, रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या है कि मूंग लेना है, ये ग्रीन कलर का मूंग है। और चने के कुछ सूखे बीज ले, चना जो काला चना होता है, दोनों लेना है आपको। क्या लेना है, चना लेना है और मूंग लेना है सूखा। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में से भरे एक पात्र में डाल दे तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दे और बीजों को गिलास में रहने दे। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? तो देखिए एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, ये जो पूरा इतना मैंने पढ़ा, इतना बड़ा सेंटेंसेस, तो इसमें बोला जा रहा है कि आप है ना या तो चना ले लें या तो मूंग ले लें। तो क्या करेंगे, चना मूंग मार्केट से खरीद के आ गए, ठीक है, राशन के शॉप से। उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों को रात में उसको भिगोने के लिए रखना है। क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे, जैसे ये मैं आपके सामने पतीला बना दे रही हूँ। ठीक है, ये पतीला है और इसमें चना मूंग डाल देंगे। दोनों डाल दिए, चना डाल दीजिए या मूंग डाल दीजिए कुछ भी, और इसमें इतना पानी ले लिए, इसमें पानी डाल दिए। पूरी रात इसको भिगोएंगे और अगला दिन क्या करेंगे, इसके पानी को हटा देंगे, मतलब छान लेंगे, छन्नी से छान लें या फिर सूती कपड़ा से छान लें। छानने के बाद क्या करेंगे, जो चना या मूंग दोनों में से जो भी आपने भिगोया है, उसको क्या करेंगे, सूती कपड़ा में डाल के उसको बांध देंगे। ठीक है, उसको बांध देंगे, नहीं तो सूती कपड़ा में क्या करेंगे, से ढक देंगे। जैसे कोई भी पतीला में चना या मूंग रखा हुआ है, उसका पानी आपने निकाल दिया अगले दिन, अब उसको है ना कॉटन के कपड़ा से, सूती कपड़ा से इसको ढक दिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, उसमें सफेद सफेद सा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, रेसा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट कलर का, उजला उजला कलर का, तो ये सब क्या है, अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब है कि चना या मूंग अंकुरित हो गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना अंकुरित, तो अंकुरित का मतलब होता है कि स्प्राउट्स बनना। ये है, जैसे कि मार्केट में खाते भी है बहुत लोग, बहुत क्या होता है, हेल्दी होता है, बहुत फायदेमंद होता है अंकुरित चना खाना या मूंग खाना। तो इसमें रेशेदार निकल जाता है, इससे, तो ये जो रेशेदार निकल गया इसका मतलब है अंकुरित हो गया वो। ठीक है, और अगर नहीं निकला आपका, तो फिर से क्या करेंगे कि फिर से चना को
अगर नहीं निकला तो फिर से चना या मूंग को फिर से साफ पानी से धोएंगे और फिर से वही चीज को करेंगे एक बार और। जैसे सूती कपड़ा में लेके ढक के रख देंगे या सूती सूती कपड़ा में बांध कर रख देंगे। अगला दिन देखेंगे तो पक्का से आप में देखेंगे कि उसमें अंकुरित हो गया है, उसमें उजला उजला उसका रूट जड़ दिखाई देने लगेगा। ठीक है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पे खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। वही बोल रहा है। अब क्या करना है कि ये अंकुरित हो गए, जो स्प्राउट्स कहते हैं, ये क्या हो गए, स्प्राउट्स हो गए। तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, बहुत ही फायदेमंद नाश्ता होता है। तो आप लोग इसको घर में जरूर खाएं एक बार, नहीं तो हर तीसरे दिन खाएं, हर 3-3 दिन पे खाएं। अगर अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी हर 3 दिन पे खाएं। स्प्राउट्स, अंकुरित चना या फिर मूंग, जो कि क्या है, भिगोने के बाद रात में पूरी रात भिगोएंगे, अगले दिन क्या करेंगे, उसको पानी को निकालेंगे, फिर सूती कपड़ा से बांध कर रख देंगे, नहीं तो सूती कपड़ा से ढक के रख देंगे। फिर उसके बाद अंकुरित चना या मूंग को आप उसको सब्जी बना के खा सकते हैं। आप उसमें मिर्ची, प्याज, नमक डाल के खा सकते हैं, नींबू डाल के खा सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको जितना अच्छा बना के खाना चाहे वो खा सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए चना का भी दे दिया है, देख रहे हैं, लंबा लंबा इसके, मैं तो इसको बोलती हूँ बाल निकल गया है। अंकुरित हो गया है। ठीक है, इसको बोलेंगे अंकुरित हो गया है, स्प्राउट्स बन गया है वह। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? आप बताएं। ये जो शहद है, ये देख रहे हैं, ये शहद, ये बी है, बीज। बीज मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी का क्या है, ये छाता है। मधुमक्खी का ये छाता है, इस पे पूरा मधुमक्खी बैठेगी और अपना पूरा, इसमें जो इसका जूस होता है, रस होता है मधुमक्खी, इसमें डालते जाएगी। और इसी जो जूस होता है मधुमक्खी का, उसको हम लोग इकट्ठा करने के बाद क्या बनाते हैं, शहद बनाते हैं। तो वही लिखा होगा, पढ़ते हैं उसको। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो ये देखिए छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता, छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकर कंद, मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए क्या है, लिखा हुआ है मोटा मोटी। ये क्या करते हैं कि बहुत सारी मधुमक्खियां भिन भिन भिन्नाया करती है। मधुमक्खी लोगों का आवाज कैसा होता है, भिन 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 भिन, ऐसा होता है ना। मधुमक्खी लोग क्या करती है, भिन भिनाया करती है। मधुमक्खी मधुमक्खियां फूलों से, जो फूल होते हैं, पेड़ पौधा में सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं, तो वहां से क्या करती है, देखिए फूलों से मकरंद, मकरंद मीठे रस, मकरंद किसको कहते हैं, मीठा रस, तो याद रखेंगे मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है। तो इस फूल में से मधुमक्खी क्या करती है, मकरंद को ले आती है, और फिर जो पेड़ होता है, जैसे कि ये बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, और यहाँ पे मधुमक्खी आके, ढेर सारी मधुमक्खी मकरंद को यहाँ पे जमा करने लगती है, जमा करने लगती है ढेर सारी, तो ये बन जाता है मधुमक्खी का छत्ता। मकरंद मीठे रस को एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। ये छत्ता इसका यहाँ पे है, और इस छत्ते में क्या करती है, ला के डालती जाती है, डालती जाती है, डालती जाती है मकरंद। ठीक है, मीठे रस। फूल और उनका मकरंद, जो फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। तो ये क्या है कि वर्ष में, जैसे कि ये नहीं है कि हर पूरे पूरे साल मकरंद आपको मिलेगा, कोई कोई सब, जैसे कि पूरे साल में कुछ समय के लिए ही मकरंद होता है, उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और इसी में जो ये मकरंद जमा कर ली है, तो इसी मकरंद को हम लोग क्या करते हैं, शहद बना के हनी पीते हैं। और जैसे कि शहद, पता है जो हनी है, शहद, उसको सुबह में आप खाली पेट गर्म पानी में क्या करेंगे, गुनगुना गर्म पानी लेंगे, गर्म पानी में 1 चम्मच हनी डालेंगे, ठीक है, शहद डालेंगे, उसमें नींबू डालेंगे आधा कटा हुआ, और उसको पी जाएंगे। बहुत हेल्दी होता है। इससे क्या होगा, आप थोड़ा बहुत स्वस्थ रहेंगे, आपका हेल्थ भी नहीं बढ़ेगा, आप ज़्यादा मोटा भी नहीं पाएंगे, और जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट बॉडी से, वो भी निकालता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, स्प्राउट्स वगैरह भी खा सकते हैं। तो ये सब क्या बहुत हेल्दी डाइट है, डाइट है।
मतलब ये सब चीज़ खाएंगे तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा, आप हेल्दी रहेंगे, आप मोटाएंगे जल्दी नहीं। ठीक है, तो आप मोटाएंगे नहीं तो आपको कोई बीमारी वारी भी नहीं होगा, आप ज़्यादा अच्छे से काम में आपका मन लगेगा। ठीक है। जंतु क्या खाते हैं, जंतु सॉरी, जंतु क्या खाते हैं? तो जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कमेंट में लिखेंगे। क्या अपने घर में कोई आपने पालतू, जिसको पेट कहते हैं, तो पेट एनिमल है क्या आपके घर में कोई? जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अगर आप लोगों में से बहुतों के पास पेट एनिमल है, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, तो अगर होगा तो ये भी जानते होंगे कि वो क्या खाता है, क्योंकि जब पाले हैं तो उसको खाना वाना तो देंगे ना, नहीं तो वो तो मर ही जाएगा। ठीक है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो देखिए, ये सब चीज जो है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरा, ये हम लोग सब जानते हैं कि ये सब लोग क्या खाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कबूतर क्या खाता होगा, छिपकली क्या खाता होगा, या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, या फिर गिलहरी क्या खाता होगा? बताएं कमेंट में कि कभी आपने ये सब चीज सोचा कि ये लोग सब क्या खाते होंगे। देखिए, ये क्यूट सा गिलहरी है, तो देखिए कुछ लेके खा रहा है, तो आपको बताना है कि गिलहरी का फूड क्या है, गिलहरी क्या खाता है। आइए एक्टिविटी 6, क्रियाकलाप का मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी। ठीक है। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। देखिए ये 1.5 है और इसमें बोल रहा है कि बहुत सारा जंतु मतलब एनिमल के नाम लिखे हुए हैं। देखते हैं क्या क्या नाम लिखा हुआ है। ठीक है। अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। और ये सब जो एनिमल है, ये सब क्या खाते हैं, उनका क्या खाने वाला रूटीन है, उनका डाइट क्या है, वो भी लिखा हुआ है। तो कहते हैं ना, हम लोग डाइट प्लान करके चलेंगे, हम लोग एकदम प्रॉपर अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाएंगे। तो ये लोग भी अपना बनाए हुए हैं कि भाई हम लोग भी हेल्दी रहेंगे, हम लोग भी फिट रहेंगे, हम लोग ये सब चीज़ खाएंगे। ये लोग क्या खाते हैं वो देखते हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो खाली जगह इसमें कुछ छूटा हुआ है, जैसे बहुत देखिए ये खाली है ना, ब्लैंक स्पेस है, तब ये लोग क्या पसंद करते हैं उसका आपको भरना है। ठीक है। देखिए, जंतु और उनका भोजन। भैंस, तो पहला बता दिया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, हाई हो। चलो पहला क्वेश्चन पता है, दूसरा भी कर लेंगे, तीसरा चौथा भी कर लेंगे। तो भैंस घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्ती खाती है। अब बिल्ली जो म्याऊं म्याऊं बोलती रहती है। तो छोटे जंतु बताइए, छोटे एनिमल को ही खा लेती है, चूहा वगैरह को पकड़ पकड़ के खा लेती है। जैसे कि टॉम एंड जेरी का शो आता है ना टीवी पे, कि टॉम हमेशा जेरी के पीछे भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है उसके पीछे, और उसको एकदम दौड़ाते रहता है, वो कभी नहीं पकड़ पाता है। ठीक है। एक तो चूहा इस तरीके से होता है शायद से, तो टर्टल बन गया। खैर, बिल्ली क्या करती है, चूहे के पीछे भागते रहती है उसको खाने के लिए। देखिए छोटे जंतु, बिल्ली किसको खाती है, चूहे को, या फिर किसी भी छोटे छोटे एनिमल को खा जाती है मारकर। पक्षी को भी खा जाती है, दूध तो पी ही जाती है। नहीं होता है, बिल्ली दूध पी जाती है, बिल्ली को बहुत पसंद है मक्खन दूध, एकदम लालची होती है बिल्ली दूध दूध के मामले में। ठीक है। चूहा, चूहा बताएंगे क्या खाती है, शेर। तो चूहा क्या खाता है, चूहा, आप बताएं। चूहा तो अनाज वगैरह खा जाता है, देखते हैं बोरी वगैरह रखा रहता है अनाज का, तो उसमें से पूरा क्या करेगा, यहाँ पे होल कर देगा, पूरा अनाज बाहर गिर रहा है, उसी को खा रहा है, कभी यहाँ से छेद कर दिया, कभी यहाँ से छेद कर दिया, कभी यहाँ से, उसी को बैठ के खाता है। तो क्या खाता है चूहा, चूहा अनाज खाता है, चावल दाल ये सब खा जाता है। शेर, शेर तो सबको ही खा जाता है, इंसान हो या फिर जानवर हो, कोई भी एनिमल सबको खा जाता है। बाघ, ये भी शेर का दोस्त है, ये भी सब कुछ खा जाता है। मकड़ी, तो मकड़ी क्या खाती है, मकड़ी छोटे छोटे एनिमल को खा जाती है, छोटे 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 कीड़े मकोड़े को। छिपकली, ये भी देखते हैं, छिपकली बड़ा सा ऐसे अपना जीभ निकाल के छोटे छोटे कीट पतंगों को खा जाती है। गाय, तो ये भी गाय भैंस की तरह मतलब घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। ह्यूमंस, इंसान तो सबको ही खा जाता है, इंसान का बस चले तो इंसान को भी मार के खा जाए। तो क्या है, इंसान सब खा जाता है, इंसानों को नहीं खाता। खैर, इंसान क्या घास पत्ती सब खा जाता है, मांस मछली अंडा सब खा जाता है। तितली, तितली क्या करती है, फूलों से रस लेती है, फूलों पे बैठती है तो उसका रस चूसते रहती है, तितली वगैरह वो खाती है। कौवा,
कौवा मरा सरा गला मरा हुआ चीज खा लेती है, खाना पीना भी खा लेती है। और अन्न में आपको लिखना है कि ये लोग चीज और कौन सा एनिमल है और कौन सा प्लांट है और ये लोग क्या क्या खाते हैं, ठीक है। भोजन ये कहाँ से आता है, ये तो पूरा एक आपका चैप्टर का ही नाम है, मतलब चैप्टर 1 का ही नाम है। क्या आता है, क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 ये बोला है, फिर से यहीं जाए 1.5 में जाएं, वो ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। अब कह रहा है कि ये जो पूरा बना है, ये जैसे पूरा जो चार्ट बना है, इसको कह रहा है 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 3 पार्ट्स मतलब 3 भागों में बांटिए इस पूरे को। तो कैसे कैसे किस भाग में बांटना है वो देख लेते हैं। 3 भागों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। तो बोल रहा है पहला ऐसे बनाइए जैसे फर्स्ट लिख दिए, तो उस टाइप का एनिमल का नाम लिखना है जो सिर्फ क्या खाता हो, प्लांट्स खाता हो, पौधे खाता हो और जो भी प्लांट से होते हैं वो खाता हो, तो वैसा लिखना है। जैसे कि गाय भैंस हो गया तो पेड़ पौधा खाता है ना, या पेड़ पौधा से जो भी होता है जैसे मकई भूसा तो ये सब खा लेते हैं। तो इस इन लोगों को क्या कहते हैं, शाकाहारी, हर्बीवोरस। ठीक है, जैसे कि ये आपने लिखा और आपने लिख दिया कि शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी मतलब हर्बीवोरस, हर्बी हर्बीवोरस रस। ठीक है, तो हर्बीवोरस क्या खाते हैं, एक मिनट, ठीक है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस तो ये क्या खाते हैं, इसको कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, जो सिर्फ साग, शाकाहारी में देखे जो साग आ रहा है, साग बोलते हैं ना, साग सब्जी खाओ, यही है उसी से। साग सब्जी क्या होता है, पेड़ पौधा से ही आता है। जो पेड़ पौधा या पेड़ पौधा से आने वाला चीज होता है तो उसको कहते हैं शाकाहारी। तो पहले में ये लिखेंगे शाकाहारी, उसके बाद नाम लिखेंगे कौन कौन होता है शाकाहारी जानवर, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखेंगे। अब दूसरा लिखेंगे, ऐसे दूसरा बनाएंगे। पहला में क्या लिखे थे, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी, और दूसरे में क्या लिखना है, जो दूसरे प्राणियों को खा जाते हैं तो इन्हें कहते हैं मांसाहारी। ठीक है, तो ये हो गया मांस खाने वाले, देख रहे हैं मांस, तो मांस क्या होगा, मार कर खाने वाले होंगे कोई, इसमें शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, ये लोग मार के ही खाते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, कार्निवोरस, 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 बोरस, ठीक है, कार्निवोर या फिर कार्निवोरस, इसको याद रखेंगे। हार्बीवोरस जो साग सब्जी खाता है, शाकाहारी होता है। कार्निवोरस जो मांस मछली खाता है, जो किसी जंतु को मार कर खाता है, ठीक है। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधा और जंतु दोनों होता है। अब तीसरा ऐसा है जो दोनों खा जाता है, जैसे साग भी कहेगा, ठीक है, अभी आज हमको पेड़ पौधा मिल रहा है तो ठीक है आज हम पेड़ पौधा ही खा लेंगे। अगला दिन का, अरे आज तो पेड़ पौधा ही नहीं है, चलो आज मांस ही खा लेते हैं। ऐसा है, मूड पे है कि ठीक है, मूड पे है और उनको अवेलेबल क्या है उस टाइम उनको उपलब्ध क्या है। अगर साग सब्जी उपलब्ध है तो वो भी खा लेंगे, मांस मछली है उनके सामने तो वो भी खा लेंगे, दोनों में खुश है ये लोग, तो इसको कहते हैं सर्वाहारी, इसको कहते हैं ओमनी बोरस। यहाँ पे सब जगह है ना वी कर लेंगे, वी होगा आई गेस, वी और वी में कंफ्यूजन है, तो वी ही होगा, ठीक है, वी होगा यहाँ पे, हरबी, ये हरबी है। मैं वापस से आपको क्लीन पेपर पे लिख देती हूँ, देख क्या होता है, 3 टाइप का एनिमल होता है, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका कि जो सिर्फ साग सब्जी खाता है जिसको कहते हैं हर्बीवोरस। दूसरा हो गया आपका कार्निवोरस जो मांस मछली खाता है, जो दूसरे को मार कर खाता है। और तीसरा होता है ओमनीवोरस, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कहने का मतलब जो दोनों खा लेता है, जो उस टाइम उसको जो दीजिएगा वो खा लेगा। जैसे कि उसके सामने मांस मछली अलग रख दिए तो कहेगा हाँ 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 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये तो टेस्टी ही है। और अगर आपने उसके सामने क्या रख दिया, पेड़ पौधा रख दिया तो कहेगा हाँ हाँ ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हर्बीवोरस, हर्बीवोर कहते हैं या भी बोरस भी कह सकते हैं। और दूसरा कार्नी कार्निवोर, कार्निवोरस भी कह सकते हैं। और तीसरा ओमनी, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
हर्बीवोर, ठीक है, हर्बीवोर, मैंने बोरस ROS सब में लगा दिया है, ठीक है। वैसे तो हर्बी HE होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हर्ब मतलब होता है पेड़ पौधा, साग सब्जी, ठीक है। उसके बाद हो गया ओमनीबोरस और कार्निवोरस, तो इसको याद रखेंगे बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्बीवोरस किसको बोलते हैं, ओमनीबोरस किसको बोलते हैं, कार्निवोरस किसको बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि हर्बीवोरस इसको बोलते हैं, कार्निवोरस इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, शाकाहारी। कार्निवोरस मतलब जो मांस, मांस खाता है। ओमनीवोरस मतलब सर्व, सर्व मतलब सब, सर्व का मतलब होता है ना सब कुछ। हाँ, सब कुछ हम जानते हैं, हमको सब कुछ पता है, ऐसे लोग बोलते हैं ना कुछ कुछ लोग। हर्बीवोरस तो ऐसे याद रखेंगे। हर्ब का मतलब जो होता है, ये जो हर्ब है, हर्ब का मतलब ही होता है साग पत्ता, साग पत्ता, पेड़, ये होता है इसका मतलब। तो देखिए कार्निवोरस, कार्नी का मतलब ये होता है जो मांस खाता हो, तो मांस है ना। और ओमनी, ओमनी का मतलब ही होता है जो सर्व, सब, सब कुछ पता हो, सब कुछ जानता हो, सब कुछ खाता हो। ये जो वोर है, वोर का मतलब होता है जो खाता है, खाना, ठीक है। तो देखिए क्या है, हर्बी वोरस साग खाना, कार्नी वोर मांस खाना, ओमनी वोर सर्व मतलब सब कुछ खाना, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं अपने पुराने वाले स्लाइड्स पे। हाँ, तो यही होगा, ये तीनों। अब आपको क्या करना है, तीनों का एग्जाम्पल लिखना है। जैसे गाय क्या है, शेर क्या है, कौवा क्या है, इसी तरह से देखिए लिखा हुआ है ना। शाकाहारी मतलब हर्बीवोरस, हर्बी, हर्बीवोर। मांसाहारी मतलब कि कार्निवोर, कार्निवोर। और सर्वाहारी मतलब ओमनी वोर, VORE। इसी तरह से आप बाकी एग्जाम्पल लिखेंगे। गाय लिख लिए, और भी बाकी सब क्या करेंगे, इसको फिल करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अभी आ गई फिर से पहेली। पहेली, इस बच्ची का नाम है पहेली। ये बहुत कंफ्यूज रहती है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका समझ जो है, इसको जो नादानी है, इसको जो पता नहीं चल रहा है, तो वो सब हम लोग दूर करेंगे। हम मतलब आप और कुछ हम, ताकि बेचारी कंफ्यूज नहीं हो और परेशान नहीं हो। तो पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय, जैसे ये आपने भरा, ये 1.6 है, यहाँ पे मिट गया है देखिए, ये क्या है, सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ये बेचारी अब कंफ्यूज है कि एनिमल वगैरह तो गाय शेर कौवा सब लिखा हुआ है, लेकिन इंसान, ह्यूमंस जो हम लोग हैं, मनुष्य, वो किस वाले में आएगा। क्या वो शाकाहारी में आएगा, मांसाहारी में आएगा, या सर्वाहारी में आएगा। तो इसका आप आंसर कमेंट में टाइप करके बताएंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसा उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा भी उपाय खोजना चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि भोजन हमसे, हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। आगे लिखा हुआ ये है कि जैसे हम लोग एकदम भोजन भोजन का पढ़ रहे हैं ना, तो अभी भारत में या फिर पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको भोजन ही नहीं मिल पाता, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं होता है, ठीक है। वो किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, काट रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा करना है कुछ कि हर कोई को भोजन मिल सके, हर एक कोई को भोजन तो मिले, और आसानी से भी मिले। ऐसा नहीं है कि भोजन को मिलने के लिए बेचारे का पूरा जीवन उसमें चला जाए, पूरा पैसा चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब हर कोई के पास भोजन हो और आराम से मिल सके, ठीक है। वैसा हम लोगों को क्या करना है, सोचना है। आप लोग के पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे हर कोई को भोजन मिल सके और आसानी से मिल सके, तो इसके लिए आप कमेंट में टाइप करेंगे कि यस मैम, ये वाला चीज़ अगर हमारा सरकार करेगा या हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इससे भोजन सबको मिलेगा, या भोजन बर्बाद भी नहीं होगा। जैसे शादी विवाह में क्या होता है, भोजन बहुत बर्बाद हो जाता है ना, देखिए इतना बर्बाद हो जाता है और किसी को मिलता नहीं है। तो यही सब चीज़ आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। प्रमुख शब्द, देखिए प्रमुख शब्द, शब्द में क्या है, संगठक, खाद, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। संगठक, संगठक मतलब कि उसका जो फैक्टर्स होता है, जो मिल के बना होता है चीजों से। खाद मतलब जो हो गया, जो खाद वगैरह देते हैं ना, ये फर्टिलाइजर हो गया, उसी को कहते हैं। पेड़ वगैरह लगाते हैं तो कीड़ा मकोड़ा नहीं खाए उसके लिए खाद देते हैं। मकरंद जो क्या है, बी, मधुमक्खी क्या मकरंद लेती है फूलों से और उसको अपने छत्ता में डालती है। अंकुरित बीज वही जो आपका मूंग था,
उसके बाद चना था जो अंकुरित हो गया, रात भर आपने रखा, सुबह में क्या हुआ, उसको फिर सूती कपड़ा में बांध कर रख दिया तो उजला उजला उसमें निकल गया, तो अंकुरित बीज हो गया। शाकाहारी साग, साग सब्जी खाने वाला तो सिर्फ जो प्लांट्स का जो चीज खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी मांस खाता है। सर्वा, सर्वा का मतलब सब कुछ, एकदम नहीं कहते, कोई लोग बहुत दलिद्दर होता है सब खा जाता है, बिल्कुल सर्वाहारी वैसे ही होता है, सर्वाहारी जानवर हो या इंसान हो सब खा जाता है वो। ठीक है, तो क्या हो गया, दलिद्दर लोग हो गए ये लोग। सारांश देखे, सारांश का मतलब होता है समरी। ठीक है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। बोल रहा है कि भारत के अंदर खाए जाने वाले भोजन, जैसे हमारे इंडिया में, भारत में बहुत तरह तरह का भोजन खाया जाता है। उसमें क्या है, बहुत डिफरेंसेस है। जैसे बिहार के लोग कुछ खाते हैं, पंजाब के लोग कुछ खाते हैं, दिल्ली के लोग कुछ खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग कुछ खाते हैं ना। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधा या जंतु है। और हम लोग जो इंसान लोग जो खाते हैं ज्यादातर चीज, वो कहाँ से आता है, पौधा से आता है या तो फिर जंतु से आता है, एनिमल से आता है। एनिमल से जैसे दूध वगैरह आता है ना, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया। पौधा से तो सारा साग सब्जी ही आता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी, जो मांस खाते हैं मांसाहारी, और जो दोनों खा लेते हैं उसको सर्वाहारी। ठीक है, अभ्यास करना है। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, पूछ रहा है। जितना एनिमल है या फिर जितने भी टाइप के प्राणी हैं या ह्यूमंस है, जैसे हम मानव लोग हो गए या फिर पेड़ पौधा लोग हो गए, तो क्या सब लोग एक ही टाइप का भोजन खाता है? नहीं ना। हो सकता है आप कुछ और खाते हो, आपके फ्रेंड कुछ और खाती हो, आपकी सहेली कुछ और खाती हो, आपका सखा कुछ और खाता हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सबका खाने का तरीका अलग अलग है, सब एक जैसा खाना तो नहीं खाता। 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनके इनके कौन सा भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो आपको बताना है, 5 प्लांट का नाम लिखना है, और उस प्लांट का हम क्या खाते हैं वो चीज बताना है। जैसे कि क्या गया, मूली हो गया, तो मूली का हम लोग क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं क्या? अगर जड़ खाते हैं तो लिखेंगे कि हाँ मूली, ऐसे लिख देंगे मूली, और उसके सामने लिख देंगे क्या है, जड़, ये जड़ है। और क्या है, और इसी तरह से आपको 5 ऐसा लिस्ट बनाना है पेड़ पौधा का, जिसका हम जो पार्ट खाते हैं वो बताना है। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ को कॉलम 2 से मिलाना है। तो जैसे कि दूध, दही, पनीर, घी, तो ये क्या है, पादप एवं पादप उत्पाद, सब्जियां है, सभी जंतु उत्पाद है, तो जंतु उत्पाद है, सब जंतु से आता है ना, एनिमल एनिमल से आता है ना। तो ये क्या करेंगे, दूध, दही, पनीर, घी, सब कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। उसके बाद क्या है, पालक, फूल गोभी, गाजर, तो ये सब कहाँ से आता है, तो ये सब आपका पादप एवं पादप उत्पाद। पादप मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स, पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब प्लांट से आता है। दूध, दही, पनीर, घी, सब एनिमल से ही आता है ना, जैसे बकरी से, गाय से आता है दूध, दही, पनीर, घी। शेर एवं बाघ, तो शेर एवं बाघ क्या है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं ना, ये लोग मार के खा जाते हैं, इंसानों को भी खा जाते हैं। ठीक है, और शाकाहारी लोग सब्जियां खाते हैं, है ना। ये हो गया, आपका मैच हो गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया है। दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो बाघ एक क्या है, मांसाहारी है। यहाँ पे मैं क लिख देती हूँ उसके सामने, ये क। बाल, बाघ क्या है, मांसाहारी है, सिर्फ मांस मछली खाता है। हिरन केवल प्लांट मतलब पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे डैश कहते हैं, तो हिरन सिर्फ प्लांट वगैरह खाता है, इसीलिए ये शाकाहारी है, ये हो गया ख। ठीक है, तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, तोता केवल क्या खाता है, तोता से केवल पादप ही होगा। ग मतलब पादप मतलब प्लांट से जो भी आता है वही चीज खाता है तोता। ठीक है, जैसे मिर्ची उर्ची खाता है ना, तोता को लाल लाल मिर्च खिलाइएगा तो एकदम जोर जोर से बोलेगा, चीताराम चीताराम, जोर जोर से चिल्लाकर बोलेगा। ठीक है, उसके बाद है, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। जो दूध, दूध ही है ना, तो ये घ हो गया। लिखा है, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः कहाँ से आता है, प्रायः मतलब कहाँ से आता है, गाय, भैंस, बकरी से आता है। हमें चीनी डैश से मिलती है, तो हमें चीनी गन्ना से मिलती है, गन्ना, गन्ना मतलब ऊख, ईख। ठीक है, इससे क्या मिलता है, चीनी मिलता है। प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप, तो ये एक्टिविटीज है, वो जरूरी नहीं है इतना।
सोचने के लिए बातें हैं। तो सोचने में क्या बातें हैं? क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? यही मैंने पूछा था कि अगर सब लोगों के पास भोजन नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? हम लोग जो भोजन बर्बाद कर देते हैं आए दिन, शादी ब्याह में, बर्थडे में, किसी तरह का फंक्शन में, उसको बर्बाद नहीं करने का कोई उपाय है कि बर्बाद नहीं हो? उसके लिए उपाय है अगर आपके दिमाग में तो आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बिकॉज अभी नेक्स्ट पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है के भोजन के घटक। आप क्या करेंगे, पहला चैप्टर को एक दो बारी और देख लेंगे ताकि एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। और होमवर्क जितने भी है उसको भी आप कंप्लीटली अच्छे से करेंगे। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, उसके बाद जितना बी है, बी मधुमक्खी क्या करता है, प्लांट्स कैसे खाना, कौन सा पार्ट होता है खाने वाला, उस प्लांट के पार्ट को क्या कहते हैं, एनिमल क्या खाता है, ये सब चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन, जय हिंद, जय भारत।